ऑडिट के सीज़न में हम सभी सीएज और अकाउंटेंट्स को एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। हमारे क्लाइंट्स का डेटा हमें मिलता है ईमेल पर, और उस ईमेल पर मिले हुए टैली डेटा का हमको इंश्योर करना होता है कि जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सही से मेंटेन हो, और जो भी एंट्रीज़ होंगी हमारे ऑफिस के अंदर, वो एंट्रीज़ को हम ट्रैक कर सकें कि कौन से यूज़र ने किस एंट्री को किया है। तो दोस्तों, एंट्रीज़ को ट्रैक करने के लिए तो हम सभी टैली के अंदर एडिट लॉग वाले फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, और अब तो नए टैली प्राइम 6.1 के अंदर हमें एडिट लॉग डैशबोर्ड भी देखने को मिलते हैं, जहां पर हम अपने सभी एंट्रीज़ के या मास्टर्स के कंप्लीट लॉग वगैरह देख सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनालिटिक्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं एडिट लॉग डैशबोर्ड के अंदर। पर अब बात आती है डेटा प्रिवेसी की। तो डेटा प्रिवेसी या डेटा की सेफ्टी के लिए हम टैली में अपने ऑफिस स्टाफ के अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे ऑफिस में 100 क्लाइंट हैं, और 100 क्लाइंट का टैली डेटा आएगा, और हमारे ऑफिस के अंदर 5 या 10 आर्टिकल्स या स्टाफ्स काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें हर स्टाफ के लिए, हर आर्टिकल्स के लिए एक एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है अपने क्लाइंट के टैली डेटा में। तो सोच के देखो ये कितना बेकार और टीडियस जॉब है। एक क्लाइंट के टैली डेटा के अंदर अगर आप मैन्युअली बैठ के बनाओगे यूज़र आईडी पासवर्ड अपने 5 या 7 यूज़र का या जो भी, तो मिनिमम से मिनिमम आपका 10 से 15 मिनट उसमें बर्बाद होगा। और सोच के देखो, अगर आपके पास 100 क्लाइंट हैं, 200 क्लाइंट हैं, तो कितना ज़्यादा टाइम आपका इसमें बर्बाद होने वाला है हर क्लाइंट के डेटा के अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए। इसके अलावा गलतियाँ यहाँ पर ये भी होती हैं कि कहीं पे यूज़र आईडी का स्पेलिंग कुछ और लिखा गया, कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है, पासवर्ड कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है। मतलब अगर हम एक कॉमन आईडी पासवर्ड एलोकेट कर दें अपने हर यूज़र को अपने ऑफिस में, तो कितना सही हो। और अगर यही काम हम ऑटोमेटिकली कर सकें तो और भी ज़्यादा सही लगे, राइट। तो इसके लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टीडीएल ऑटो यूज़र क्रिएशन का। क्या होता है इस टीडीएल में, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस टीडीएल को परचेज करते हो तो ये टीडीएल आपको मिलेगी कैसे। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जो आप हमें देंगे, उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा और एक वीडियो आएगी। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टीडीएल कैसे डाउनलोड होती है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो इस मैसेज के साथ यहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा हमारे ऑफिस का। इस नंबर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक हाई मैसेज आपको ड्रॉप करना है। जैसे ही आप एक हाई मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक मेन मेन्यू का मैसेज आ जाएगा आपके नाम के साथ। यहाँ मेन मेन्यू पर आपको जाना है, और मेन मेन्यू के अंदर आपको सिलेक्ट करना है माय टैली रिकॉर्ड्स, और आपको यहाँ पर सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माय टैली रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने फिर से एक मेन्यू आता है, जहाँ पर आपको पूछा जाएगा इनवॉइस डाउनलोड करना है या टीडीएल। अगर आप इनवॉइस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेंड करेंगे तो आपको पीडीएफ इनवॉइस मिलेगी। हम एक बार करके देख लेते हैं कैसे इनवॉइस मिलती है यहाँ पे। और ये देखो, इनवॉइस हमें यहाँ पर रिसीव हो गई। और अगर हमें टीडीएल डाउनलोड करना है तो हम हाई मैसेज के बाद जब मेन मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, मेन मेन्यू के अंदर जब हम टैली रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इनवॉइस की जगह अब हमें सिलेक्ट करना होगा टीडीएल वाले ऑप्शन को, कुछ इस तरीके से। यहाँ टीडीएल ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे ही आप सेंड करेंगे, आपको आपकी टीडीएल फाइल रिसीव हो जाएगी विद इन व्हाट्सएप। और ये आप कर सकते हैं 24/7 कभी भी। अब यहाँ पर ये टीडीएल डाउनलोड हो चुका है एक क्लिक के साथ, और हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं अपने माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर के अंदर हम जाकर सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड फोल्डर, और यहाँ से हम इस टीडीएल फाइल को कट कर लेते हैं, और हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके हम इस टीडीएल फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पर Ctrl+V के साथ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब टैली में अगर टीडीएल फाइल को लोड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इस फोल्डर पाथ को कॉपी करना है Ctrl+C के साथ, और हमें ओपन करना है अपना टैली प्राइम। टैली प्राइम ओपन करने के बाद हमें जाना होता है F1 हेल्प में। इसके बाद हम यहाँ पर टीडीएल्स एंड एडॉन सिलेक्ट करते हैं। टीडीएल एडॉन्स के बाद हमें फिर से F4 मैनेज लोकल टीडीएल पर क्लिक करना होता है, और लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप वाले ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर प्रेस करना होता है। और यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम Ctrl+V पेस्ट वाले ऑप्शन के साथ अपने उस पाथ को पेस्ट करेंगे जहाँ पर टीडीएल था, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या है, टीडीएल जो भी फाइल थी वो दिखाई देगी। हमें एंटर की के साथ टीडीएल फाइल को सिलेक्ट करना है,
और यहाँ से एस्केप की के साथ बाहर आ जाना है। अब क्या है कि हमारा TDL फाइल टैली में लोड हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी कंपनी ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये कंपनी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट हो रहा है और ये मुझे पूछ रहा है कि न्यू यूज़र का नाम क्या है। अब आपके मन में आएगा, सर क्या यहाँ पर हमको यूज़र का नाम बताना है और फिर ये यूज़र क्रिएट करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पर एक बार हम कंट्रोल F3 के साथ बाहर निकलेंगे, कंपनी को क्लोज करते हैं और TDL को एक बार के लिए बंद कर देते हैं। फिर हम डिफरेंस चेक करेंगे क्या होता है इस TDL से। अगर हम इस TDL को भी बंद कर दें और अभी अगर हम यहाँ पर कोई भी कंपनी को ओपन करें तो देखो कंपनी बिना कोई ID पासवर्ड डायरेक्टली ओपन हो गई, राइट। हम ये वाली कंपनी ओपन करते हैं, बिना कोई ID पासवर्ड ओपन हो गई। हरियाणा वाली कंपनी ओपन करते हैं, कोई ID पासवर्ड नहीं है, डायरेक्टली ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम अपने TDL फाइल को लोड करेंगे। वापस से चलते हैं TDL एड ऑन में, मैनेज F4 लोकल TDL और इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल A के साथ हम इसे सेव करते हैं। अब अगर मैं वापस ये हरियाणा वाली टैली कंपनी, होटल वाली टैली कंपनी, अकाउंट्स फर्स्ट, कोई भी टैली कंपनी को अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2-3 सेकंड का गैप आ रहा है और अब ये पूछ रहा है न्यू यूज़र नेम। पहले तो नहीं पूछ रहा था, TDL लगाने से ही पूछ रहा है। इसके साथ TDL लगाने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर ये यूज़र एंड पासवर्ड, ये देखो कुछ एक ऑप्शन आ रहा है और एंटर प्रेस करने पे ये मुझे मेरे सारे के सारे जितने भी मेरे ऑफिस के आर्टिकल्स हैं सबका एक एक यूज़र क्रिएट कर दिया और सबके पासवर्ड डाल दिया है। मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल के अंदर अपना यूज़र और पासवर्ड का लिस्ट बनाया हुआ है और उसी के बेस पे मैंने ये सभी चीज़ों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट करवाया है। तो अभी बात ये आती है कि क्या हम इस TDL को लोड करेंगे और कोई भी कंपनी अगर हम ओपन करेंगे, जैसे ये हरियाणा वाली कंपनी, तो क्या सारे यूजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे? जी हाँ, एकदम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे हर कंपनी के अंदर। मतलब कि इस TDL को लगाने के बाद आपके टैली के अंदर कोई भी कंपनी आप ओपन करते हो तो उसमें जो भी यूज़र ID पासवर्ड थे वो तो रहेंगे, उसके साथ एडिशनली आपके ऑफिस के जो भी आर्टिकल्स के या स्टाफ्स के नाम के हिसाब से आप यूज़र ID पासवर्ड बना रहे हो जो कि कॉमन होगा हर किसी के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जब हम यहाँ पर कोई भी एडमिन लॉगिन करते हैं, अगर हम यहाँ पर अभी एडमिन है गौतम और पासवर्ड है जी, एडमिन लॉगिन करेंगे तभी हमें एक न्यू यूज़र नेम पूछेगा और अगर हम यहाँ पर कोई न्यू यूज़र नेम बताएंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिलहाल मैं उसे इग्नोर करता हूँ। एडमिन आईडी के अंदर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा, ब्रेक सिक्योरिटी करके। अब ये ब्रेक सिक्योरिटी क्या है? अगर मैं अभी आपको अल्ट के कंपनी फीचर्स में दिखाऊं तो देखो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, जो कि इस TDL से ऑटोमेटिकली हुए थे। अगर मैं ब्रेक सिक्योरिटी पे एक बार क्लिक कर दूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक भी यूज़र या ID पासवर्ड और नहीं बचेगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सिर्फ यूज़र ID पासवर्ड, डेटा आपका एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं वापस से इसे ओपन करूं तो ये वापस से सब चीज़ों को क्रिएट कर रहा है और जैसे क्रिएट कर रहा है तो मैं अपने यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पर देख सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड जो है अगर हमारे यूज़र ब्रेक कर दिए तो क्या होगा? तो देखो, जब भी आप कोई कंपनी को ओपन करोगे और यहाँ पर कोई यूज़र से आप लॉगिन करोगे, जैसे राम एक यूज़र है, पासवर्ड है R, तो उससे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो ब्रेक सिक्योरिटी का ऑप्शन ही नहीं आएगा। मतलब कि ब्रेक सिक्योरिटी का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिन को दिया जाएगा, यूज़र्स को नहीं दिया जाएगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे ऑफिस में तो हम ये राम श्याम और ये सब यूज़र ID पासवर्ड नहीं मेंटेन करना चाहते, हमारे ऑफिस में तो अलग अलग यूज़र हैं, अलग अलग पासवर्ड्स होंगे उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपके लिए सेट किया जा सकता है और उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग यूज़र्स कैसे आप सेट कर पाएंगे और कैसे सब काम ऑटोमेटिकली हो सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।